नमस्कार दोस्तों, मिशन अंकुर अंतर्गत सप्ताह 6 दिवस 3 की शिक्षण योजना में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। आज हम सबसे पहले करेंगे मौखिक चर्चा और मौखिक चर्चा का अब विषय होगा नानी का घर। हम बच्चों से पूछ सकते हैं कि आप नानी के घर कब कब जाते हैं, किसके साथ जाते हैं, वहां पर कौन कौन होते हैं, आप वहां क्यों जाते हैं। इस प्रकार से हम प्रश्न बच्चों से पूछें और मौखिक चर्चा करें। इसके बाद में वर्ण ई की हम ध्वनि पहचान करने की एक्टिविटी करते हैं। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम बोलेंगे इकाई और अपने हाथ ऊपर करेंगे और बच्चों को बताएंगे कि जिस शब्द की पहली आवाज ई से शुरू होगी उसमें हाथ ऊपर करना है। ठीक है ना, उसमें हाथ क्या करना है, ऊपर करना है। फिर हम बोलेंगे दरवाजा और अपने हाथ सामने करें। उसके बाद बच्चों बताएं कि जिस शब्द की पहली आवाज ई से शुरू नहीं होगी उसमें हाथ सामने करना है। इसके बाद में हम इकाई, बरसात, इकट्ठा आदि शब्द बोलें और शब्द की पहली आवाज पहचान कर बच्चों के साथ में हाथ ऊपर या सामने करें। ठीक है ना। अब इसके बाद में हम शब्द बोलते हैं इरादा, इतिहास, है ना, इतिहास, दवाई आदि। और अब सिर्फ बच्चे पहली आवाज पहचान कर, शब्द की पहली आवाज पहचान कर हाथ ऊपर या सामने करेंगे। यह एक्टिविटी करने के बाद अब हम आते हैं कक्षा 1 की जो अंकुर वर्कबुक है उसकी वर्कशीट क्रमांक 33 पर। अब यहाँ क्या करना है देख लीजिए कि यहाँ पर ई से शुरू होने वाले कुछ चित्र दिए गए हैं। बच्चे इस चित्र की पहचान करेंगे और उन पर घेरा बनाएंगे। ठीक है, चित्र दिखाकर हम बोल सकते हैं कि क्या है, कद्दू। और कद्दू के जो पहली ध्वनि है, पहले वर्ण ध्वनि है वह क है, ई नहीं है, इस पर गोला नहीं बनाएगा। नींबू, इलायची। अब इलायची का जो पहला वर्ण होता है वह ई से शुरू होता है ना, पहला वर्ण ई होता है तो इलायची ई से शुरू होता है, इसलिए इस पर घेरा बनाएगा। इसी प्रकार से इमली है ना, इमली का भी पहला वर्ण ई होता है। ठीक है ना, इस प्रकार से बच्चा उसको पहचानेगा और घेरा बनाएगा। इसके बाद में वर्ण प की ध्वनि पहचान के लिए हम अभ्यास करेंगे जिसे हम पहले करते आ रहे हैं। पटाखा शब्द बोलें और अपने हाथ हम ऊपर करें। फिर बच्चों को बताएं कि जिस शब्द की पहली आवाज प से शुरू होगी उसमें हाथ ऊपर करना है। इसके बाद हम बोले बैल और हम अपने हाथ सामने करें। ठीक है, उसके बाद में बच्चों को बताएंगे कि शब्द की पहली आवाज प से शुरू नहीं होगी तो हाथ सामने करना है। ठीक है ना, यदि प से शुरू होती है तो हाथ ऊपर करना है, ये बच्चों को बताएंगे। ठीक है ना। इसके बाद में हम कुछ शब्द बोलते हैं जैसे परात, नीम, पजामा और शब्द की पहली आवाज पहचान करके बच्चों के साथ हम हाथ ऊपर या सामने करेंगे। इसके बाद में अब हम शब्द बोलते हैं पनीर, ऐनक, पटक और अब सिर्फ बच्चे हाथ ऊपर या सामने करेंगे। यही प्रक्रिया हम जो है दोहराते हैं। इसके बाद में हम आ जाते हैं कक्षा 2 की अंकुर वर्कशीट की अंकुर जो अभ्यास पुस्तिका है उसकी वर्कशीट नंबर 33 यानी 33। इस पर भी आपको प ध्वनि वाला चित्र बच्चों को पहचानना है और उस पर घेरा लगाना है। बच्चे बोलेंगे कि यह चित्र कौन सा है। जैसे पपीता है, अब पपीता का जो पहला अक्षर है उसकी ध्वनि प है, इसलिए इस पर घेरा बनाएगा, ये घर है। ठीक है ना। इसके बाद में वर्ण ए की पहचान। ठीक है, तो वर्ण एक पहचान जैसे कि पूर्व में आपको बताया गया है उसी तरीके से वर्ण की पहचान करवानी है कि सबसे पहले हम क्या बताएंगे, वर्ण कार्ड बच्चों को बताएंगे कि यह ई है ना, ये पहचान। ठीक है, पहले हमने ध्वनि पहचान की है, अब वर्ण की पहचान ई है। फिर बच्चों के साथ में वर्ण कार्ड दिखाते हुए बोलेंगे ई और फिर बच्चों से पूछेंगे, है ना, उनको वर्ण कार्ड दिखाएंगे और पूछेंगे ये क्या है ना, तो बच्चे बताते हैं ई। इस प्रकार से यह एक्टिविटी करवाने के बाद
अब हम आते हैं वर्ण लेखन पर। और वर्ण लेखन के लिए भी आपको पूर्व में जो तरीका बताया गया है उसी तरीके से हमें वर्ण लेखन का अभ्यास करवाना है कि ई है स्ट्रोक बनाएं और उस पर हम बच्चों को बताएं कि इस पर पहले जो है अपनी उंगली किस प्रकार से घुमानी है, इस प्रकार से, है ना, ये। और फिर ये स्ट्रोक बने हैं, इस पर पहले उंगली घुमाएं, उंगली घुमाने के बाद में फिर इस पर वो पेंसिल घुमाएं और यहाँ पर लिखें। वर्ण लेखन के इस प्रोसेस के बाद में कक्षा 1 की वर्कशीट नंबर 33, इसमें चित्र पहचान करके उसके नाम की पहली आवाज वाला वर्ण लिखना है। पहली आवाज वाला वर्ण, जैसे इमली, तो इसको यहाँ लिखना है ई, ठीक है ना। ये क्या है, अनार, तो इसको लिखना है अ, क्योंकि ये हम पढ़ चुके हैं। आम, तो इसका पहला वर्ण आ, है ना, ठीक है। ये सांप, इसका पहला अक्षर क्या है, स, ठीक है। इलायची, ई, ठीक है ना। इस प्रकार से हम ये एक्टिविटी करवाते हैं। तत्पश्चात अब कक्षा 1 की जो वर्कशीट नंबर 33 है उसके अंदर एक दिया है वो प्राइमर। अब बच्चों को ये प्राइमर हमें सुनाना है और फिर हम बोले, बच्चों बोले कि आपको उसको दोहराना है। इसके बाद फिर ई वर्ण पर घेरा बनाना है। इक इक तारा इठलाए, मीठी तान सुनाए, इक तारे की मीठी तान सबके मन को भाए, नाचे सब तक धिन धिन, तक धिन धिन, तक धिन धिन। इस प्रकार से फिर दोहराएं, बच्चों बोले, पीछे पीछे बोले आप, है ना। और इसमें ई जो वर्ण है उस पर आपको घेरा बनाना है। इस प्रकार से एक दो आप बना के बच्चों को दिखा दें। इसके बाद में आ जाते हैं हम प वर्ण की पहचान। अब प वर्ण की पहचान भी उसी प्रकार से हम करवाएंगे जिसे कि आपको पूर्व बताया गया है ना। कि क्या करेंगे, सबसे पहले जो वर्ण कार्ड है बच्चों को दिखाते हैं और बताते हैं कि यह प है ना। फिर बच्चों को दिखाते हुए हम बोलेंगे प, उनके साथ में बोलेंगे आप बोलिए प। फिर वर्ण कार्ड दिखाएंगे और एक एक बच्चे से पूछेंगे ये क्या है, वो बताएगा प। इस प्रकार से प वर्ण की हम पहचान करवाते हैं। उसके पश्चात आता है वर्ण लेखन। वर्ण लेखन का तरीका वही है कि स्ट्रोक बनाएं और इस पर उंगली कैसे घुमाते हैं ये बच्चों को घुमाएं, बताएं, है ना। और उनको बोलें कि भैया इस पर जो है आपको पहले उंगली घुमानी है और उंगली घुमाने के बाद में पेंसिल घुमानी है, ठीक है ना, और लिखने का अभ्यास करना है। इसके बाद हम क्या करते हैं, कक्षा 2 की वर्कशीट नंबर 33 में मिला करके पढ़ें और लिखें। ये कुछ वर्ण दिए गए हैं, इनको मिलाना है। पीला, यहाँ लिखा है पीला, इस प्रकार से पीना यहाँ पर लिखें, पीना मिला करके आपको लिखना है। ऐसे हम बच्चों को बताएंगे। पालक, है ना, तो पहले इसको पढ़ें अलग अलग और पढ़ने के बाद में यहाँ पर लिखें। इसके बाद में वर्कशीट नंबर 2, है ना, कक्षा 2 वर्कशीट नंबर 33 का अगला जो है कि शब्द पढ़ें और लिखें पनीर। इनको देख करके यहाँ पर बच्चों से लिखवाना है। इसके बाद अब आती है हमारी कहानियाँ। तो आज के इस सेशन में हम हमारी कहानी के अंतर्गत माया कहानी सुनाएंगे, ठीक है ना। अब कहानी सुनाने का उद्देश्य आप सबको मालूम ही है कि बच्चों का शब्द भंडार बढ़ाना है, बच्चों को ध्यानपूर्वक सुनने की आदत डालना, है ना, और उसे समझने का समझ जो है उसकी विकसित करना, ये बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, ठीक है। अब ये माया है, अब माया की जो कहानी है वह यहाँ पर हम पढ़ेंगे और पढ़ करके बच्चों को हम बताते हैं कि माया रोज अपनी बहनों के साथ स्कूल जाती है। स्कूल का रास्ता लंबा भी है और थोड़ा सुनसान भी, पर माया को पसंद है। रास्ते में इमली, बैर, जंगल, जलेबी, जामुन और अमरूद के पेड़ हैं। दीदी उसे कुछ न कुछ रास्ते में खाने के लिए जरूर देती है, पर कल दीदी की स्कूल में छुट्टी है, वह स्कूल नहीं जाएगी। माया भी छुट्टी कर सकती थी, पर माया को स्कूल जाना पसंद है। दोस्तों के साथ खेलना और किताब पढ़ना पसंद है। वह सोच रही है कि अकेले स्कूल जाएं या छुट्टी कर लें। दीदी ने माया को चिढ़ाया कि डरपोक माया, अकेले तो स्कूल नहीं जा पाएगी। अब तो माया को जाना ही पड़ेगा और वह भी अकेले। रात भर माया ने डर भगाने के बारे में सोचा और उसे लगा कि अगर मैं इमली खाती जाऊं तो मुझे डर नहीं लगेगा। अगले दिन माया ने रास्ते में लगे पेड़ों से खूब सारी इमली और जंगल जलेबी जेब में भर ली।
उन्हें चूसती माया मस्ती से जा रही थी। अब स्कूल पास ही था कि तभी झाड़ियों के पीछे से उसे घुर्राने की आवाज सुनाई दी। उसे लगा कि तेंदुआ है। मन किया भागे, पर उसके पैर जिसे काम ही नहीं कर रहे थे। बस मुंह तेजी से चल रहा था इमली चूसने में। तभी झाड़ी में से एक कुत्ता मुंह में छोटे से कछुए को दबाए निकल आया। उसकी जान में जान आई। अरे, ये तो छोटा सा कुत्ता है। और उसे देख तेंदुए के ख्याल से डरी माया को अचानक बहुत हिम्मत आ गई। कछुए को बचाने के लिए माया जोर से चीखी। कुत्ता घबरा गया और भागते हुए कछुए को छोड़ गया। माया ने कछुए को उठाया और संभाल के अपने बैग में रख लिया। स्कूल में उसने सबको अपने कछुए दोस्त से मिलवाया। तो इस प्रकार की कहानी हम बच्चों को सुनाते हैं और इस कहानी पर आधारित हम बच्चों से पूछेंगे प्रश्न। अब हम कर लेते हैं डिकोडेबल पार्ट, है ना। और आज के डिकोडेबल पार्ट का जो शीर्षक है वह है पीला पनीर। आप यहाँ देख रहे हैं एक चित्र है ना। इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है ये बच्चों से हम बात कर सकते हैं और इसके बाद में आगे इस पर आधारित जो वाक्य हैं वो पढ़ते हैं। डिकोडेबल पार्ट के अंतर्गत अभी तक बच्चे ने जो पढ़ा है, जितने वर्ण पढ़े हैं, जितनी मात्राएं पढ़ी है, उन पर आधारित शब्द और शब्द के बाद में वाक्य, और वाक्य ऐसे बनाए गए हैं ताकि एक छोटी सी जो है कहानी बन जाए। तो ये बच्चे पढ़ लेते हैं। तो हम इसको पढ़वाएंगे कि रसोई में सपना के पापा पतीले में पालक और पपीता लाए। पपीता तो पका और पीला था, पर पालक तो हरा था। पापा ने हरा पालक पकाया और सपना को पनीर लाने को कहा। सपना ने कहा, पर पनीर तो पीला है। पापा ने कहा, अरे, उसमें तो पपीता है। अब यहाँ पर इतना पढ़ाने के बाद में, है ना, क्या करेंगे, हम मौखिक चर्चा करेंगे। हम चाहें तो इसे ब्लैक बोर्ड पे भी लिख सकते हैं, लिख देंगे ज़्यादा अच्छा होगा, ताकि हर बच्चा इसको पढ़े और नीचे जो लिखित प्रश्न है उसका उत्तर वो दे सकें। ठीक है, हम मौखिक चर्चा करेंगे कि रसोई में सपना के पापा क्या क्या लाए। सपना ने पनीर तो पीला है क्यों कहा होगा। आप सब्जी कहाँ से लाते हैं। आपको कौन सी सब्जी सबसे ज्यादा पसंद है और क्यों। ये हम पहले चर्चा कर लेंगे, उसके बाद में लिखित प्रश्न देंगे कि पपीता कैसा था। उत्तर आपको यहाँ दिया है, ऑप्शन देना बच्चों को, तो उसको पढ़ करके वो सही उत्तर पर घेरा लगाएगा कि पका और पीला, पका और हरा। तो पपीता कैसा था, तो पपीता पका और पीला था। ठीक है ना, इस प्रकार से वो घेरा बनाएगा। अगला प्रश्न है, पापा ने क्या पकाया। ये आप पढ़ के बता सकते हैं। उत्तर आ जाएगा सरसों या पालक, दो में से उसको क्या करना है, सही उत्तर देना है। तो क्या जाएगा, पालक, है ना। तो इस प्रकार से ये डिकोडेबल पार्ट जो है यह सिद्ध करेगा कि बच्चे ने अभी तक कितना सीखा है। ठीक है ना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।